everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 2 of the chapter 9 of class 10th NCERT biology, that is heredity and evolution. इससे पहले हम पार्ट 1 में सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक से पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी मेरी वीडियोस वो नहीं देखी हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हों और आगे भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ हेरिडिटी तक ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इवोल्यूशन जो है टॉपिक लास्ट ईयर और इस ईयर भी हटा दिया गया था सिलेबस से। तो देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। वी हैव डिस्कस द आइडिया दैट द टू सक्सेस participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other from a number of reasons। हमने ये डिस्कस किया है कि जो दो सेक्सेस होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि दो सेक्सेस मतलब क्या, मेल और फीमेल दो सेक्स होते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो कैसे होंगे, आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग होते हैं, ठीक है, फॉर नंबर ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन है जिसमें हम देखते हैं कि दोनों ही सेक्सेस एक दूसरे से अलग होते हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड। तो कैसे एक न्यू बॉर्न जो बेबी होगा उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। डिफरेंट स्पीशीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर दिस। अलग अलग स्पीशीज जो हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज फॉलो करती हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो न्यू बॉर्न बेबी होना होगा वो उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। सम रिलाई एंटायरली ऑन एनवायरमेंटल क्यूज। कुछ स्पीशीज जो है एंटायरली पूरी तरीके से एनवायरमेंट के ऊपर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। दस इन सम एनिमल्स लाइक फ्यू रेप्टाइल्स, इसलिए कुछ एनिमल्स में जैसे कि कुछ रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल्स क्या कौन कौन होते हैं, जैसे लिजर्ड है, स्नेक्स हैं, और ये लिजर्ड से रिलेटेड जैसे भी कैमिलियन है, ये सारे कौन है, रेप्टाइल्स हैं, राइट। तो इनमें क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट विल बी आर केप्ट डिटरमाइंस वेदर द एनिमल्स डेवलपिंग इन द एग्स विल बी मेल और फीमेल। इनमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे उनका जो एग फर्टिलाइज हो रहे होते हैं वो टेम्परेचर जो है डिटरमाइन करता है कि जो एनिमल अब डेवलप करेगा, यानी जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा एग के अंदर, वो मेल होगा या फीमेल, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। किसमें, रेप्टाइल्स में, ध्यान रखनी है ये बात। इन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में देखा जाए जैसे कि स्नेल्स हो गए, इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स। वो जो उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। और इससे इंडिकेट क्या होता है कि जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता इन ऑर्गेनिजम्स में, किन में, स्नेल्स में। हाउएवर इन ह्यूमन बींग्स, जबकि ह्यूमन बींग्स में द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो न्यू इंडिविजुअल यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है, न्यू ऑफस्प्रिंग होने वाला है, उसका जो सेक्स क्या है किस पे डिपेंड करता है, जेनेटिकली ही डिटरमाइंड किया जाता है, जबकि स्नेल्स में जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। और देखा हमने रेप्टाइल्स में, उसमें टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा मेल होगा या फीमेल होगा। In other words, the genes inherited from our parents decide whether we will be boys or girls। मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो जीन्स हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं वो जीन्स डिसाइड करेंगे कि जो न्यू चाइल्ड होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगी, सॉरी। बट सो फार वी हैव एज्यूम दैट सिमिलर जीन सेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तो अभी तक हम ये एज्यूम करते आ रहे थे कि जो सेम सेट ऑफ सिमिलर सेट ऑफ जीन्स जो हैं हम इनहेरिट करते हैं दोनों ही पेरेंट्स से। इफ़ दैट इज़ द केस, हाउ जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन सेक्स। अगर यही बात है तो कि भाई सिमिलर जीन्स के सेट्स आ रहे हैं, हम इनहेरिट कर रहे हैं दोनों पेरेंट्स से, तो फिर सेक्स कैसे डिटरमाइंड होगा, वो भी जेनेटिकली। The explanation lies in the fact that all human chromosomes are not paired। तो इसका explanation इसमें है कि जो जितने भी human chromosomes होते हैं सारे जो हैं paired नहीं होते हैं।
मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव अ मैटरनल एंड अ पैटर्नल कॉपी। मोस्टली जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एक मैटरनल यानी मदर वाली और एक पैटर्नल यानी फादर से जो आ रहे हैं उसकी कॉपी होती है। एंड वी हैव 22 सच पेयर्स, और हमारे पास ऐसे 22 ऐसे पेयर्स होते हैं। बट वन पेयर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर। लेकिन एक पेयर एक ऐसा होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो कैसा होता है, ऑड होता है, अलग होता है, विच इज़ नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर, जो एक परफेक्ट पेयर नहीं होता है। मतलब हमने देखा कि हमारी ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 इज इक्वल टू कितने हो गए, 23। अगर हम पेयर्स की बात करें तो वो 23 पेयर्स में होते हैं। पेयर में देखेंगे तो वो 23 हो गए। जब ये 23 हो गए हैं तो देखिए 23 में से 22 जो पेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सेम होते हैं मेल और फीमेल दोनों में। और एक पेयर जो होता है वो अलग होता है दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी। तो 22 मिलकर 23 पेयर्स बन रहे हैं। तो ये जो 22 पेयर्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स, जो दोनों में ही सेम होंगे, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। ठीक है, तो इनका तो कोई काम नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। काम किसका है, ये जो एक एक्स्ट्रा पेयर था जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ये दोनों में ही अलग होता है, फीमेल में और मेल में। तो मेल में हमारे को मिलेंगे एक्स और वाई, वेरएज फीमेल में हमें मिलेगा एक्स और एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें से अब गैमीट्स निकालें तो गैमीट्स हमने देखा था सिंगल ही आता, तो इसमें हमारे को दो तरीके के गैमीट्स दिख रहे हैं। तो इसमें से एक एक्स आ जाएगा और एक वाई आ जाएगा मेल में से। जबकि फीमेल में सिर्फ दोनों ही एक्स एक्स हैं, तो हम सिर्फ एक एक्स ही बाहर निकालेंगे गैमीट्स में। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, हमने देख लिया कि दो गैमीट्स हमने निकाले, एक एक तो ये एक्स और वाई किस में से आया, मेल में से गैमीट्स आए, और फीमेल का गैमीट में एक्स है। फीमेल का गैमीट क्या होता है, ओवम, हमने पढ़ा था, ओवरी के अंदर जो एग प्रोड्यूस होता है ओवम होता है उस, ठीक है। और वहीं पर क्या होता है, हम ये हमारा स्पर्म है वेजाइना के थ्रू ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, बहुत थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म जो है एंटर करते हैं फीमेल की बॉडी में टू द यूटेरस, जिससे कि वो ओवम के पास जा सकें और फर्टिलाइज कर सकें। और हम ये भी हमने देखा था कि सारे के सारे स्पर्म्स नहीं फर्टिलाइज करते हैं, उनमें से कोई एक ही ऐसा होता है जो फर्टिलाइज करता है एग को। प्रोड्यूस तो थाउजेंड ऑफ स्पर्म्स पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा स्पर्म होता है जो फर्टिलाइज करेगा ओवम को। तो अब ये जो स्पर्म है, या तो ये क्या है, गैमीट है, मेल गैमीट है, या तो इसमें एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई होगा, और फीमेल में तो एक्स है ही। अगर ये अगर जो स्पर्म इस ओवम को, इस एग को फर्टिलाइज जो कर रहा है, अगर उसके पास एक्स क्रोमोसोम वाला था तो वो बना देगा क्या, अब जो जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक्स एक्स वाला जाइगोट बन जाएगा। और अगर वो वाला स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है वो जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो हमारे पास जाइगोट कैसा बनेगा, एक्स वाई वाला जाइगोट बनेगा। और हमने देखा जब एक्स वाई होता है तो वो मेल होता है, और जब एक्स एक्स होता है तो वो फीमेल होता है। तो अगर एक्स किस जो स्पर्म एक्स वाला है अगर वो जाके फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम वाला पेयर बन जाएगा, तो जाइगोट एक्स एक्स वाला होगा और वो आगे डेवलप होके गर्ल चाइल्ड में डेवलप होगा। यानी जो सेक्स होगा न्यू चाइल्ड का, न्यू बॉर्न बेबी का, वो क्या होगा, वो फीमेल होगी। और अगर एक्स वाई जाइगोट बन रहा है यानी वाई वाला स्पर्म जो है जा रहा है और फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, तो हमारे को जो न्यू चाइल्ड बॉर्न होगा वो कैसी होगी, वो बॉय होगा। तो समझ आया कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जैसे कि इसमें देखिए डायग्राम में बताया भी है, ये मेल है एक्स वाई वाला और एक्स एक्स वाला है, इनके गैमीट्स मेल में से एक्स आया और वाई आया, और इसमें से हमने कहा एक्स ही लेंगे। तो जब अगर जो है एक्स क्रोमोसोम वाला जो है हमारा गैमीट जो है
ओवम से साथ फर्टिलाइज करेगा तो एक्स एक्स आएगा, और अगर वाई वाला करेगा तो एक्स वाई आएगा। एक्स वाई वाला आएगा तो वो मेल में डेवलप हो जाएगा, और एक्स एक्स वाला जायगोट होगा तो वो फीमेल में डेवलप हो जाएगा। दी एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम ये भी हमने देख लिया, बट वन पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम मैंने बताया कि 22 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 23 पेयर्स हो गए, जिसमें से ये 22 होते हैं ऑटोजोम्स, जो दोनों में ही सेम होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल ऑटोजोम्स, राइट। और ये एक जो होता है ये क्या होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो डिटरमाइन करेगा सेक्स को, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके। अंडरस्टूड। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। वुमेन के पास परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, मतलब एक्स और एक्स ही होता है, दोनों में दोनों ही एक्स होते हैं, ठीक है। वुमेन हैव बोथ कोल्ड एक्स देख लिया हमने, बट मैन हैव अ मिसमैच्ड पेयर। लेकिन मैन में क्या होता है, मिसमैच्ड पेयर होता है, एक जैसे नहीं होते हैं, अलग होते हैं। इन विच वन इज नॉर्मल साइज एक्स, जिसमें एक जो है नॉर्मल साइज एक्स होता है क्रोमोसोम, वाइल द अदर इज अ शॉर्ट वन कॉल्ड वाई। बाकी बाकी जो दूसरा उसका पेयर होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, वो वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से। So women are XX while women are XY. Now can we work out what the inheritance pattern of X and Y will be? वो हमने देख लिया, अभी समझ लिया सब। फिगर 9.6 में भी बताया, half the children will be boys and half will be girls। जो ये फिगर 9.6 है, इसमें दिखाने की भी आधे ऑफस्प्रिंग जो हैं वो बॉय होंगे और आधे ऑफस्प्रिंग गर्ल्स होंगी। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम। सभी जितने भी चिल्ड्रन होंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम तो होगा ही होगा, फ्रॉम द मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। मदर से तो एक्स आना ही आना है क्रोमोसोम चाइल्ड में। इस चीज़ को ना देखते हुए कि भाई क्या होगा, बॉय होंगे या गर्ल होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, मदर से तो एक्स ही आ रहा है। बट सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। लेकिन जो सेक्स होगा चिल्ड्रन का, वो कौन डिटरमाइन करेगा कि जो कौन सा क्रोमोसोम हम इनहेरिट कर रहे हैं फादर से। अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम, अगर चाइल्ड जो है इनहेरिट करता है एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी अ गर्ल, तो वो चाइल्ड क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। और अगर वो वाई क्रोमोसोम को इनहेरिट कर रहा है फादर से, तो वो चाइल्ड क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। मदर से तो एक्स कर ही रहे हैं, बाकी फादर से एक्स कर रहे हैं या वाई इनहेरिट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, सेक्स डिटरमाइन होगा कि बॉय होगा कि गर्ल होगा, न्यूबॉर्न चाइल्ड। अंडरस्टूड हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। और मैंने चैप्टर 8 के जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें भी मैंने इस चीज़ को समझाया था एक वीडियो में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो सारी वीडियोस प्लीज़ जाके देखिएगा, आपके सारे कंसेप्ट सारे डाउट्स क्लियर होंगे उसमें से। हमने चैप्टर 6 चैप्टर 7 और चैप्टर 8 चैप्टर 9 भी आज कंप्लीट कर लिया, तो उन सभी वीडियोस को आप जाके ज़रूर देखिए। मैंने नोट्स भी सभी प्रोवाइड किए हैं, हैंड रिटन नोट्स जिसमें हैंडमेड डायग्राम्स भी हैं, तो प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, जिसमें उसने टॉल प्लांट्स लिए थे और शॉर्ट प्लांट लिए थे, तो यानी हाइट वाले करेक्टर को उसने लिया था, और उसको क्या कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन किया था ना, तो क्रॉस करवाया था, तो हमारे को F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स ही मिले थे सारे। ये देखिए यहाँ पे पढ़ा था हमने, अरे तो F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, उसके बाद हमें F1 जनरेशन के ही प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करवाया था, यानी सेल्फ क्रॉसिंग करवाई थी, तो उसमें हमें फिर F2 जनरेशन में 1/4 जो प्रोजनीज मिली, जो ऑफस्प्रिंग मिले, वो कैसे थे, शॉर्ट हाइट के थे, जबकि जो 75% प्रोजनीज थी वो कैसी थी, टॉल थी, है ना। तो क्या देखा था हमने कि ऐसे ही उसने टॉल जो फर्स्ट पेरेंट जो प्लांट्स लिए थे, एक तो कैपिटल टी वाला था, और एक उसका जीनोटाइप किसका था, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि
एक तो ये जो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों ही जीन सेम है, तो इनको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस हैं ये। होमो वर्ड सेम के लिए यूज होता है, रूट वर्ड है उसके लिए सेम के लिए, तो ये होमोजाइगस है। और ऐसे ही स्मॉल टी और स्मॉल टी भी क्या है, दोनों सेम है, तो ये भी क्या है, होमोजाइगस है। बट हमें जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनोटाइप मिल रहा था, है ना, तो ये कैसा हो गया, अलग हो गया। ये कैपिटल टी जीन है, ये स्मॉल टी जीन है, तो ये कैसा हो गया, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, ठीक है। हेट्रो वर्ड किसका रूट वर्ड है, डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट और होमो मीन्स सिमिलर होता है। जैसे कि पिछली क्लासेस में आपने केमिस्ट्री में होमोजीनस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनस मिक्सचर पढ़े थे, तो सिमिलर पार्टिकल्स वाले थे ना, तो होमो वर्ड जहाँ पे आ जाए मतलब सेम की जो इसकी भी बात हो रही है वो यानी सिमिलर चीज़ की बात हो रही है, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है। तो दो तरीके के जीन्स हम देख रहे थे। F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, और फिर जब हमने F1 जनरेशन वाले टॉल प्लांट्स को ही सेल्फ क्रॉस करवाया, तो हमारे को क्या मिला, रेशियो कैसी मिली कि अगर 4 प्लांट्स हमने ग्रो कराए हैं तो 4 में से 3 तो टॉल मिले, और एक क्या मिला था हमारे को, शॉर्ट प्लांट मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन में शॉर्ट वाला करेक्टर था, शॉर्ट हाइट वाला करेक्टर था, वो प्रेजेंट ज़रूर था बट वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल वाला एक करेक्टर जो है एक्सप्रेस हुआ। तो जब हमने F1 जनरेशन वाले को करवाया सेल्फ क्रॉस, तो F2 जनरेशन में वो शॉर्ट हाइट वाला करेक्टर भी एक्सप्रेस हो गया। तो इससे हमें पता चला कि जो मैक्सिमम, लेकिन हमें जो प्लांट्स मिले थे, जो ऑफस्प्रिंग मिले थे, वो टॉल हाइट के निकले, और जो और कुछ ही प्लांट्स जो हमारे को 1/4 जो है उसमें से शॉर्ट हाइट के मिले थे। तो इसलिए हमने उस मेंडल ने बताया कि जो डोमिनेंट ट्रेट था वो कौन सा था, टॉल हाइट वाला था, यानी कि उसको फिर हमने कैपिटल टी से डिनोट किया था। और जो जो हमारे को F2 जनरेशन में जो एक्सप्रेस हुआ, जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ था करेक्टर, उसको हमने क्या कहा कि रिसेसिव ट्रेट है वो, उसको हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया था, स्मॉल टी से, राइट। तो ये सब मैं पिछली वीडियोस में समझा भी चुकी थी, तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही उसने डिसाइड किया था, शो किया था कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है और कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में भी एक्सप्रेस होता है और F2 जनरेशन में भी मैक्सिमम नंबर में एक्सप्रेस होता है, वेराज जो रिसेसिव होता है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है, बट F2 जनरेशन में वो एक्सप्रेस ज़रूर होता है, बट इन लेस परसेंटेज, ठीक है। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, इसके लिए भी उसने मेंडल ने, जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था, जिसमें 2 करेक्टर्स उसने कंसिडर किए थे। जैसे हाइट वाले में तो हमने सिर्फ एक हाइट को ही कंसिडर कर रहे हैं, हाइट वाले करेक्टर को, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मैंने पिछली क्लास में समझाया था। मोनो मीन्स सिंगल, डाई हाइब्रिड मीन्स मतलब 2 करेक्टर्स को कंसिडर कर रहा है, जिसमें जैसे कि उसने एग्जाम्पल लिया था, टॉल प्लांट्स लिए थे विद राउंड सीड्स, ठीक है। टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स लिए थे, तो टॉल प्लांट्स टी और उस राउंड सीड्स के लिए है। और कैपिटल हमने राउंड के लिए यूज करा है। और शॉर्ट प्लांट्स लिए थे उसने विद रिंकल्ड सीड्स। तो ये हमें पता है कि रिंकल वाला और शॉर्ट वाला जो है रिसेसिव ट्रेट होता है, क्योंकि हमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पहले से पता है, और उसने कौन से 7 कैरेक्टर्स लिए थे वो भी हमें पता है। और उससे हमें, या मैंने आपको बोला था कोई याद पहले से ही करना होगा कि कौन सा करेक्टर जो है मेंडल के उसमें डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। उसी हिसाब से हमने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जीनोटाइप लिखते हैं, उसके लिए हमें कौन सा कैपिटल लेना है लेटर और कौन सा स्मॉल लेना, तो उससे हमें पता चलता है। तो उसने, अब इसमें हमने हाइट को भी कंसीडर कर रहे हैं और शेप ऑफ द सीड की राउंड है या रिंकल्ड है, तो इसलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था। तो F1 जनरेशन में तो हमें टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स ही मिल रहे थे, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या था, ये था, ठीक है ना। जब हमने इसी को फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाएंगे फिर से, जैसे कि ये TTR वाले को, तो हमारे को उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिले थे।
जिसमें हमें 2 न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिले थे प्लांट्स के, जिसमें हमने क्या देखा था कि टॉल प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स भी मिले थे और शॉर्ट प्लांट्स विद राउंड सीड्स भी मिले थे, जो कि हमने कॉम्बिनेशन लिया ही नहीं था। फिर भी हमें ये ट्रेड जो है एक्सप्रेस होते हुए मिले, F2 जनरेशन में हमें मिले थे ये। तो इससे पता चलता है कि ट्रेड्स जो हैं इंडिपेंडेंटली, ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है मेंडल का, जिससे उसने ये शो किया था कि ट्रेड्स जो है इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि टॉल प्लांट है तो उसमें राउंड सीड्स ही होंगे और अगर शॉर्ट प्लांट है तो उसमें रिंकल सीड्स ही होंगे, नहीं। हमें शॉर्ट प्लांट्स मिले थे जिसमें राउंड सीड्स थे और टॉल प्लांट्स मिले थे जिसमें रिंकल सीड्स थे, तो यानी डिपेंड नहीं करते हैं एक दूसरे पे, इनहेरिट करते हैं इंडिपेंडेंटली। A man with blood group A marries a woman with blood group O, and their daughter has blood group O. In this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant, why or why not। तो बता रहा है एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर वो एक वुमेन से शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनकी जो डॉटर होगी, बेटी जो होगी, उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि ये बताने के लिए कि कौन सा ट्रेड यानी ब्लड ग्रुप जो है ए या ओ, कौन सा इन दोनों में से डोमिनेंट है। तो देखिए हाँ, सफिशिएंट हो सकता है कि अगर मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप मैन का ए है, तो जैसे टॉल वाले के लिए हमने देख रहे थे प्लांट में, तो हम प्योरली उसको कैसे ले रहे थे, कैपिटल टी ले रहे थे टॉल वाले को। अगर मैन का ए है तो मान लीजिए उसके दोनों ही ये जीनोटाइप ऐसा होगा, कैपिटल ए कैपिटल होगा मैन का, और फीमेल का कैसा होगा, अगर ओ है उसका ब्लड ग्रुप तो मान लीजिए ओ और ओ होगा। जब इसमें से एक गैमीट आएगा ए और इसमें से गैमीट आएगा ओ, है ना, जब इसको हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, ए ओ मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, जो डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप हमें ओ पता चल रहा है। तो ब्लड ग्रुप अगर उसका ओ है, इसका मतलब ये है कि ओ जो है डोमिनेंट है ए से। क्यों, क्योंकि हमने हाइट वाले में भी देखा था कि अगर हमने कैपिटल टी लिया था और ये शॉर्ट के लिए स्मॉल टी जीनोटाइप लिया था, तो जब हमने उनको क्रॉस कराया था तो हमारे को F1 जनरेशन में ये कॉम्बिनेशन मिला था जीनोटाइप का, और प्लांट्स कैसे थे, टॉल हाइट के थे, तो हमने फिर टॉल वाले को डोमिनेंट बोला। तो ऐसे इसमें भी है, इसमें फादर का ए होगा, मदर का ओ मान लेते हैं, तो जब इसको करेंगे तो हमारे को ए ओ मिलेगा, और डॉटर का उसने बताया ओ है, यानी कि ओ क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो ये सफिशिएंट हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सफिशिएंट है। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, ये तो मैंने अभी आपको अभी पूरा समझाया, ये टॉपिक ही हमने यही किया है कि फादर में वो होते हैं XY क्रोमोसोम, मदर में XX होता है। इससे एक्स वाला, अगर एक्स वाला गैमीट जो है मदर के, एक्स वाले गैमीट मदर में तो एक्स ही, उससे फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनेगा XX वाला, और वो फिर आगे चल के गर्ल चाइल्ड होगी। और अगर XY वाला, अगर वाई वाला क्रोमोसोम जो है मदर के एक्स से करेगा फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनेगा फिर XY का, इसका मतलब जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। डायग्राम भी बताया हुआ था कैसे बनाया हुआ ऊपर, तो यही करना है आपको पूरा इसमें जो बताया है। और कौन से क्वेश्चन, चलिए बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको नोट्स भी दूंगी और क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी इस चैप्टर की। तो टिल देन जितना आपने पढ़ा है पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। मेरी पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई क्वेरी है, डाउट है या फिर सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।